हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये फ्राइडे का है, मॉर्निंग 11 अगस्त का मॉर्निंग का टाइमिंग पे किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और टिफ़िन के लिए, मतलब बच्चे टिफ़िन लेंगे उसके लिए। तो मैंने यहाँ वर्मीसेली का उपमा बना रही हूँ। तो पहले मैंने एक कढ़ाई लिया, फिर उस पर रिफ़ाइन ऑयल डाला और थोड़ा सा सरसों, जैसे ही चटक गया थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला। फॉर्चुनेटली मेरे पास इस बार कड़ी पत्ता था। और फिर उसके बाद मैंने प्याज स्लाइस करके काटे थे एक मीडियम साइज़ के, उसको डाल दिया और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही चलाया। उसको ब्राउन नहीं करना है, जैसे उसका क्रंचीपन जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कैरेट और कैप्सिकम को काट के रखा था, डाल दिया। और तो मटर भी डाल सकते हैं, बट मेरी बेटी को मटर पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं डाला, अवॉइड करती हूँ। कभी कभी डाल लेती हूँ बट ज़्यादा नहीं डालती, उसको पसंद नहीं है। तो इसको ना अभी 2 से 3 मिनट ऐसे ही चलाएंगे खुले में और धीमी आंच में। और फिर उसके बाद मैंने रोस्टेड वर्मीसेली डाला। अगर आपके पास रोस्टेड वर्मीसेली नहीं है तो आप जो आते हैं ऐसे ही सवैया ना, उसको ऐसे फ्राई करके डाल सकते हो, बट रोस्टेड था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। फिर उसके ऊपर नमक और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। अभी इसको अच्छी तरह से जो सब्ज़ी है उसके साथ वर्मीसेली को मिला के ऐसे थोड़ा सा चलाएँगे 3 से 4 मिनट तक। फिर उसके ऊपर मैंने ऐड किया गरम मसाला। मसाले में मैंने सिर्फ गरम मसाला ही ऐड करना है और कुछ नहीं। तो गरम मसाला ऐड करके अभी इसको फिर से चलाना है कम से कम 2-3 मिनट तक। फिर उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करके इसको मैं धीमी आंच में ढक के छोड़ दूँगी जब तक कि अच्छी तरह से पक ना जाए, मतलब ड्राई भी हो जाए और सॉफ्ट हो, अच्छी तरह से पक भी जाए, खिले खिले जैसे बन जाए। तो मुझे 7-8 मिनट लगे थे ये इतना टोटल, मतलब पूरा पकने में। तो इसको मैंने एक साइड पे चढ़ा दिया और मैंने सुबह मूंग की दाल, लौकी वाली दाल, इसको भी बॉईल करके मैंने रख दिया था, सिर्फ उसमें तड़का लगाना बाकी था। और यहाँ मैं रोटियाँ बना रही थी हस्बैंड के लिए, तो क्योंकि उनको सुबह रोटियाँ ही चाहिए। और वो कुछ मतलब जब ऑफिस जाते हैं ना तो वो और कुछ खा के, मतलब जो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, रोटी या पराठा या फिर पूरी चीला भी खा लेते, बट उपमा वगैरह घर पे रहते हैं तो वो खाते। तो उनके लिए मैं सिर्फ उन्हीं के लिए रोटियाँ बनानी थी। और हम सब का तो बना था वर्मीसेली का उपमा, जो कि दोनों बच्चों को लेना था और मुझे खाना था ब्रेकफास्ट में। और बेटी एक छोटा सा एकदम छोटा सा पूरी के साइज का रोटी वो खा के जाती है सुबह, उसको इतना इधर उधर पसंद नहीं है खाना, तो उसके लिए भी एक छोटा सा रोटी मैंने बना दिया था। और जब तक रोटी बन गया था, देखिए यहाँ उपमा भी रेडी हो गया, पूरे खिले खिले बने थे और इतना मतलब टेस्टी बना था ना, बहुत ही टेस्टी। तो जब बेटी को देती हूँ उसको थोड़ा सा मैं सॉसेस ऐड करके देती हूँ। और इसमें मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और उसको ऊपर में टमाटो सॉस और चिली सॉस ऐड करूँगी, कि उसने मुझे बोला था कि मम्मा आप मेरे लिए टमाटो सॉस और चिली सॉस ही ऐड करना और कुछ मत ऐड करना। अगर सोया सॉस ऐड करना है ना, तो जब वो अच्छी तरह से वर्मीसेली पक जाए तो वो कढ़ाई में ही ऐड करके सारे सॉसेस के साथ, और फिर उसको जैसे नूडल्स बनाते हैं उसी तरह से और मिक्स करके निकालना है। लेकिन यहाँ सोया सॉस नहीं है तो मैंने एक बाउल में निकाल के फिर सॉसेस ऐड किया। तो अभी इसके टिफ़िन में मैंने डाल दिया है। उसके पापा नाशपाती कट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रूट्स में उसने नाशपाती लिया था। और पता है फ्राइडे इतना टाइम हो गया था उस दिन, मेरी थोड़ी आंख लेट खुली तो इतना टाइम हो गया था, तो उन्होंने बोला कि तू टिफ़िन पैक कर ले और मैं मतलब उसका फ्रूट्स काट लेता हूँ। तो ऐसे ही हो गया उसका टिफ़िन पैक। ऐसे ही दोनों मिल बांट के हम लोग काम कर लेते हैं। और फिर ये उसके पापा चले गए थे उसको स्कूल छोड़ने, और फिर उसके जाने के बाद मेरी ड्यूटी थी लौकी में तड़का लगाना, लौकी वाली दाल में तड़का लगाना। बेटा तब तक सोया था और ना पता है रात भर से बारिश मतलब बंद ही नहीं हो रही थी, तब भी जब बेटी गई तब भी बारिश ही हो रही थी। तो अब वो तो चली गई, मैं आ गई तड़का लगाने। कढ़ाई लिया, सरसों का तेल डाला, एक सूखी मिर्च, थोड़ा सा हींग, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और सरसों थोड़ा चढ़क गया, उसके ऊपर प्याज डाल दिया और लहसुन को हाथ में मसल के डाला था मैंने। और ये भी इसको थोड़ा सा चलाऊंगी जैसे हल्का सा ब्राउन हो जाए ना, और इसमें मैं ऐड करूँगी कश्मीरी मिर्च पाउडर, क्योंकि जब मैंने बॉयल किया था तब मैंने कश्मीरी मिर्च नहीं डाला था। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं डालूँगी। और ये जो मैं बना रही हूँ ये मतलब रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, रोटी पराठे के साथ, चावल के साथ भी अच्छा लगता है और लेकिन रोटी पराठे के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लूँगी, मतलब जैसे चलाते हैं ना उस तरह का। और ये देखिए क्या होगा, मेरे पास साथ ना हर बार यही होता है, चाय पता नहीं हर बार गैस में लग जाती है। और ये जब थोड़ा सा ये भुन गया, फिर मैंने वो दाल में जो दाल बॉईल करके रखा था लौकी वाली मूंग की दाल, उसको ऐड कर दिया। अभी इसको थोड़ा सा धीमी आंच में एक बॉईल आने तक रख देंगे और लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। और उस दिन मेरे पास धनिया पत्ता भी था, तो अच्छी तरह से वो अभी पक गया तो हमारा दाल रेडी।
और अभी टिफ़िन पैक कर रही हूँ हस्बैंड का, देखिए। और साथ मैंने सलाद में खीरा दिया था, ऊपर से थोड़ा सा काला नमक डाल दिया था, और 3 रोटियाँ, और मैंने वो भूल गई थी घी लगाना, तो ऐसे ही पैक कर लिया था। जब वो चले गए थे फिर मुझे याद आया। और साथ में दही, और घर में दही ख़त्म था तो पैकेट का दही था, क्योंकि सर्दी हो गई थी तो दही जम ही नहीं रहा था। मतलब मुझे कोल्ड हो गया था तो मैं जमा ही नहीं रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, इससे जमा नहीं रही थी। तो पैकेट वाला दही लाया था, और साथ में लौकी की दाल, और ये था उनका टिफ़िन बॉक्स जो कि पैक कर लिया मैंने। बारिश हो रही है और रात से ही हो रही है, और सुबह जब मैं उठी 5 साढ़े 5 बजे उठी, देखा तो इतनी बारिश। और आज ना फिर से मैं सो गई, मतलब कि नहीं 5 मिनट ही सो जाती हूँ, वही गलती हो गई। 5 मिनट के चक्कर में नींद खुली 6:30, और पूरा 1 घंटा लेट। तो आज पता है घर का झाड़ू तो चलो हो ही नहीं पाया, सच बोलो आज बासी झाड़ू मैंने नहीं लगा, जबकि मैं रोज़ लगाती हूँ, बट आज नहीं लगा पाया, इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हस्बैंड बारिश होती है तो थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, लेट हो जाता है। और बेटी भी चली गई स्कूल, बेटे को नहीं छोड़ूंगी, बेटा तो ऐसे ही मंडे ही गया था, 3 दिन से नहीं जा रहा है, आज भी नहीं जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ, डायरेक्ट मंडे ही जाएगा। बारिश होती है तो कैसे ही छोड़ूँ, मतलब स्कूटी में लेके जाऊँ उसको छोड़ने के लिए तो वो गीला हो जाएगा। और अगर स्कूल में होगा लेके आ जाऊँ, हाँ गोदी में लेके आ जाऊँगी छाता लेके, बट लेके छोड़ के आना, गोदी में लेके फिर आना नहीं हो पाता है। मतलब थोड़ा सा तो मतलब दर्द, थोड़ा सा क्या, चलना तो पड़ेगा ही ना, तो दर्द होता है। और ऐसे ही आपको मेरी आवाज़ से पता ही चला होगा, लास्ट वीडियो में भी वॉइस में दे रही थी ना, तब मेरी सर्दी थोड़ी थोड़ी ठीक हुई थी। अभी देखिए फिर से, मतलब सर्दी ठीक तो हो रही है, बट आवाज़ ऐसे ही है ना। और जो एंटीबायोटिक भी ले रही हूँ उसके वजह से हालत नहीं रहती। मैं आई थिंक मुझे उसी के वजह से आज सुबह फिर से नींद हो गई। तो क्या करें, जल्दी जल्दी में, उसने बेटी ने कल ही से बोला था मम्मा प्लीज़ मुझे वर्मिसेली का उपमा देना, तो सुबह था कि नहीं, बच्चे कुछ बोलते हैं जो हेल्दी हो, हम कर पाएँ तो मैं कर देती हूँ। तो फिर आज फिर उसको बना के दिया था, हस्बैंड को दाल, लौकी वाली दाल और रोटी बना दी, कि हम भी वही दाल रोटी खाएंगे, रात को राइस बनाऊंगी। और अभी देखिए बारिश, अभी आगे सीनू तो सोया, मैं भी थोड़ा, मुझे पता नहीं क्यों इतनी आज आलस सी आ रही है, पता नहीं, मैं दवाई का असर है। मैंने थोड़ा चाय पी लूँ, चाय भी ठंडी होगी थोड़ा, जब सीनू उठेगा उसी के साथ में करूँगी, तब तक ना थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ना आराम करने उठ के बाद फिर मैं घर थोड़ा सा समेटूँगी, साफ़ करूँगी, आधे घंटे या फिर 15 मिनट। मतलब नॉर्मली ये लोग सब चले जाते हैं, मैं कभी ऐसे मतलब पूरे लेट नहीं आती, हाँ 10-15 मिनट फ़ोन देखती हूँ। बट आज मन कर रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा सो जाऊँ, क्योंकि बॉडी इतनी वीक हो गई है दवाई की वजह से, एंटीबायोटिक की वजह से। जब से मुझे कोविड हुआ था तब से वीकनेस, मतलब ज़्यादा पहले की तरह एनर्जी ही नहीं बची, पता नहीं क्यों। थोड़े थोड़े कुछ भी हो जाए सर्दी पकड़ लेती है, कुछ भी हो जाए तबीयत ख़राब हो जाती है, पहले इतना नहीं होता था मेरा, बट ये मेरा कोविड के बाद ही स्टार्ट हुआ है। पता नहीं, जो कोविड मुझे हुआ ना उसके बाद सारा कुछ हिल उल गया, सब कुछ हुआ। क्या करें, अभी चाय ख़त्म करती हूँ, जाकर रेस्ट लेती हूँ। सीनू आराम से सोया है, और ज़्यादा देर से बात करूँगी तो उठ जाएगा। तो चाय पी के मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करके आधा घंटे के करीब फिर मैं उठ गई थी। और फिर मैंने सीनू को उठाया और उसको उठा के ब्रश करके नहला दिया, फिर उसको मैंने उपमा खिला दिया, और उसने विदाउट सॉस लिया, और उसको बहुत अच्छा लगता है, मम्मा और दो, मतलब वो एंजॉय करके खाता है। और ना एक दिन पहले के कपड़े थे जो मैं समेट का मतलब निकाल कर आई थी, बट उसको समेटा नहीं था, क्योंकि एक दिन रख के फिर मैं समेट लेती हूँ, तो बारिश के वजह से अगर धूप ज़्यादा होता है तो ऐसे ही समेट लेती हूँ। तो उसको मैंने समेटा। फिर अभी सीनू को ड्रेस पहना के उसको अच्छी तरह से उसका बाल बना रही थी, फिर क्रीम वगैरह लगा रही थी उसको, जैसे प्यार कर रही थी ना, तो वो भी मुझे वैसे ही प्यार करता है। और जब स्कूल जाता है वो भी मुझे ऐसे ही करके जाता है जैसे मैं उसको करती हूँ, और मुझे ये चीज़ इसका बहुत अच्छा लगता है। और जब बड़ा हो जाएगा ये सारी चीज़ें कहीं चली जाएगी, ऐसा लगता है कि ऐसे ही छोटा रहा, ये सारे क्यूटनेस क्या करें। तो अभी फिर उसके बाद ना मैं नहाने चली गई थी, नहा के आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा डस्टिंग, मतलब जो कांच वाँच जहाँ डाला है उसी का, थोड़ा मिरर, डाइनिंग, ऐसे मतलब चेस्ट ऑफ ड्रॉयर के ऊपर यही सब सारा किया, ज़्यादा नहीं किया मैंने, क्योंकि थोड़ा हेडेक भी हो रहा था, हल्का हल्का, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब एकदम सा जैसे मतलब 1% के करीब उतना हो रहा था। और लक्ष्मी आके झाड़ू पोछा कर रही थी, और उसके जाने के बाद ही मैंने पूजा किया था, क्योंकि सुबह तो मैंने झाड़ू किया ही नहीं था उस दिन। तो
उसके मतलब जाने के बाद ही मैंने मतलब पूजा किया था। और पूजा करने के बाद मैंने सीनू को पेयर दे दिया था खाने के लिए, नाशपाती। और क्योंकि उसको अब घर पे रहता है तो इधर उधर चुटपुटा कुछ खाना चाहिए। और उसको देखिए टेडी कहाँ डाला है, बोल रहे मम्मा ये सब भी नीचे मतलब फाइटिंग करके सो गए। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और ये एक दिन पहले के कपड़े हैं जो मैं धूप देने लाई थी, थोड़ा सा धूप निकला तो उसको देने आ गई और पूजा वूजा हो गया था। और दूध भी चढ़ाना था, लेकिन ये ना एक दिन पहले के सब्जी थे जो कि मैंने रात को धो के रख दिए थे। उसको सुबह सुबह यहाँ ऐसे फैला दिया था जब सब लोग कॉलेज चले गए थे, और मतलब हस्बैंड कॉलेज और बेटी स्कूल चली गई थी। फिर उसके बाद यहाँ मैंने फैला दिया था किचन क्लीन करके। और अभी इसको बारी थी फ्रिज में रखने के लिए। तो ऐसे सुखा के रखो तो ख़राब नहीं होते अच्छी तरह से। और बीन्स को ऐसे टिश्यू में दे के रखती हूँ या धनिया पत्ते को, तो वो सही रहते हैं। और दूध भी ख़त्म हो गया था तो मतलब जो फ्रीज़ में तो था बट बॉयल वाला ख़त्म हो गया था, तो दूध मैंने चढ़ा लिया। और कपड़े भी मुझे मशीन में डालने थे, मतलब उस दिन के फ्राइडे के कपड़े मशीन में डालने थे। तो पहले तो मैंने दूध चढ़ाया, फिर चली गई थी मैं कपड़े लगाने के लिए मशीन में, क्योंकि एक पूरा काम होता है। और कपड़े मैक्सिमम इसी टाइम लगते हैं, बट दोनों बच्चों के स्कूल के ड्रेस भी आ जाते हैं ना, तो जब वो होता है तो मैं थोड़ी लेट में लगाती हूँ। नहीं तो अगर वो डालना नहीं होता तो ऐसे ही लगा लेती हूँ उसी टाइम में। तो ये ननंद की राखी आ गई। ननंद ने राखी भेजा था सीनू के लिए और उनके भाई के लिए। उसकी मतलब मेरी भांजी सीनू के लिए राखी भेजती है, तो दोनों राखी आ गए थे। और राखी आने वाला है ना, तो त्यौहार आता है तो फिर सारे चीज़ें स्टार्ट हो जाती है सेलिब्रेट करना। तो मेरे दोनों बच्चे भी राखी सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने भी अपने भाई को राखी भेज दिया है, तीनों भाइयों को। और ये है कपड़े हो गए थे, दूध जब तक बॉयल हो रहा था कपड़े भी हो गए। और मैंने ये सारे घर पे सुखा दिए, क्योंकि बाहर तो वो कल वाले मतलब थर्सडे के कपड़े मतलब धूप दिया था थर्सडे वाले कपड़े, तो ये सब मैं घर पे डाल रही थी। तो कल अंशिका नहीं जाएगी स्कूल, कल घर पे रहेगी। मैंने कहा क्योंकि कल बैगलेस डे है ना, कल कैसे मिस कर सकती है, और कभी मिस कर लेगी, बट बैगलेस डे के दिन। पर मुझे जहाँ तक लगता है ये फर्स्ट आया है तुम्हारे स्कूल में बैगलेस डे। हाँ, पहले नहीं था ना बैगलेस डे। चलो फिर दो रोटी अभी रोटी खाऊंगा। रोटी नहीं और तो ये नहीं, रोटी सब्जी खाऊंगा और कुकुम्बर खाऊंगा, कुकुम्बर। इसको देख लो। नहीं, तो बेटी के स्कूल से आने के बाद मैंने फटाफट से रोटियां बनाना स्टार्ट की, क्योंकि टाइम 2:30 बजने वाले थे और हमें लंच करना था। और बेटी ने आज ये ड्रेस पहना था तो बेटे को इतना अच्छा लगा। उसको 3 बार बोल चुका, मम्मा दीदी कितनी सुंदर लग रही है ना। और मुझे आके बोलता है, मम्मा आपको पता है दीदी आज बहुत सुंदर लग रही है। पता नहीं उसको ड्रेस उसको इतना क्यों भाग गया। और फिर मैंने फटाफट से सलाद काटी और अपना और बेटी का और बेटे का तीनों का प्लेट लगाया। बेटा तो मेरे साथ ही खाता है। और लौकी वाली दाल, जो कि बेटी देख के बोलती है मम्मा ये नहीं खाना, लेकिन जब उसने खा लिया रात को बोल रही है मुझे मम्मा बहुत अच्छा लगा। उसके साथ हमने थोड़ा सा दही ले लिया था। तो ये था हमारा उस दिन का लंच। तो ये रहा खाना, अभी हम जा रहे हैं खाने। और वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक किया कीजिए। कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, बाय फ्रेंड्स। मुझे भी तो पता चले कौन कौन वीडियो देखता है। बाय फ्रेंड्स।